बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए थे। नतीजा ये हुआ कि लोग जब वहां पर उधर से गुजर रहे थे, अचानक से कुछ लोग जब बेकाबू हो गए तो नीचे दब गए लोग। महिलाएं खास तौर पर इसमें जख्मी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, वो तो वक्त रहते वहीं कुछ मौजूद लोगों ने व्यवस्था संभालते हुए उन लोगों को नीचे से निकाला, वरना किसी की जान भी जा सकती थी जिस तरीके के हालात बन गए थे। तो कुछ लोग जो वहां पर थे, वहीं पर मौजूद लोग, उन्होंने बीच बचाव करते हुए पीछे वाले लोगों को दूर किया। भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश वहां पर आप देखेंगे कि यही लोग आपस में करते नजर आए जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। प्रशासन का एक भी व्यक्ति या कोई पुलिस वाला आपको नजर नहीं आएगा। जो पहली तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था। बाद में हादसे के बाद जरूर वहां पुलिस पहुंची। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा आयोजन जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, प्रशासन की जानकारी के बिना मुमकिन नहीं है कि यह कार्यक्रम हुआ हो। फिर व्यवस्था क्यों नहीं थी? कार्यक्रम के आयोजकों से भी सवाल पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जब वहां बुलाया गया तो फिर उनकी तरफ से भी क्या कोई व्यवस्था थी या नहीं थी। शिव महापुराण कथा में भगदड़ मची है। कई महिलाएं उसमें घायल हो गई हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ की यह घटना है। पंडित प्रदीप मिश्रा वहां पर कथा वाचन के लिए आए थे और ये पिछले काफी दिनों से उनका कार्यक्रम चल रहा था। सनुज मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। सनुज, आज आखिरी दिन था उनका ये कथा वाचन के कार्यक्रम का। देखिए, आज जो कथा का था, प्रदीप मिश्रा की जो कथा पिछले 5 दिनों से यहाँ चल रही थी, आज उसका यहाँ पर समापन था और समापन के मौके पर जो भीड़ है वो और ज्यादा बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गई। शायद एलआईयू की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, भीड़ का आकलन करने में एक तरीके से कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो नाकाम रहे और उस तरीके से पुलिस के जो इंतजाम है वो वहां पर नहीं किए गए थे। इतनी बड़ी कथा, इतने बड़े, वो आप खुद सोचिए कि कई जगह इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके उन घटनाओं से भी सबक नहीं लिया गया कि जब इतना बड़ा धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जाते हैं। कई लेयर की सुरक्षा की जाती है, ड्रोन से भी सुरक्षा की जाती है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम उस तरीके से चप्पे चप्पे पर ना तो पुलिस का पहरा था जब लगातार कथा चल रही थी। आज समापन पर आप भी जानते हैं कि समापन के भीड़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजाम वहां पर नाकाफी थे। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, उस तस्वीर में जब महिलाएं नीचे दब गई तो जो वहां पर भक्त आए हुए थे, जो श्रद्धालु आए हुए थे, वो ही दबी हुई महिलाओं को वहां से निकालने का काम कर रहे हैं। अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बेहतर इंतजाम चप्पे चप्पे पर पुलिस होती तो शायद पुलिसकर्मी इन दबे हुए लोगों को निकालते नजर आते, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक तस्वीर और आप देखिए पर आइए सामने कि जिसमें लोग पुलिस। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरीके के हालात वहां पर बन गए थे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और भीड़ अचानक से अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कई महिलाएं वहां जमीन पर गिर गई। उसके बाद कुछ लोग ऊपर से गुजर गए, चढ़ गए थे उनके ऊपर। कुछ महिलाएं इसमें चोटिल भी हुई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इतना बड़ा आयोजन और ऐसे में वहां पर व्यवस्था का ना होना, उस तरीके के इंतजाम ना होना, कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। तो सवाल तो ये भी कि प्रशासन के लोगों की क्या जिम्मेदारी, जवाबदेही तय की जाएगी। दूसरी बात ये, जो कार्यक्रम के आयोजक थे, क्या उन्होंने इस बारे में प्रशासन को जानकारी दी थी? वहां पर सुरक्षा व्यवस्था हो, इंतजाम खराब ना हो, इसके लिए पुलिस रहे, क्या इस बारे में प्रशासन को जानकारी दी गई थी? ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात बन गए थे। और ऐसे में कई बार आपने देखा है भगदड़ की स्थिति में लोगों की जान तक चली जाती है दम घुटने की वजह से। शिव महापुराण कथा के दौरान ये भगदड़ और उसमें 4 महिलाएं घायल हुई। ये उत्तर प्रदेश में मेरठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे आवाज भी, किस तरह की चीख पुकार वहां मची हुई थी। चीखने चिल्लाने की आवाज साफ साफ आप सुन पा रहे हैं। कुछ महिलाएं जो गिर गई वहां नीचे जमीन पर, वो बहुत ज्यादा डर गई थी, मदद के लिए गुहार लगा रही थी। वहीं पर मौजूद लोगों ने ऐसा लगता है कि स्थिति को संभालने की कोशिश की है। पीछे से जो लोग लगातार सामने की तरफ आ रहे थे उन्हें रोका गया है। इन महिलाओं को वहां से तुरंत निकाला गया जो लोग वहां पर गिर गई।
और फिर अस्पताल में भेजा गया, उनको भर्ती करवाया गया। हालांकि एक सुकून वाली बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। चोट जरूर कुछ लोगों को लगी है, लेकिन ज्यादा कोई नाजुक हालत में नहीं है। शिव महापुराण कथा के दौरान ये भगदड़ की स्थिति बनी। हमारे साथ सनुज, हमारे सहयोगी लगातार मेरठ से जुड़े हुए हैं। सनुज, क्या ये पता चल पाया है कि भगदड़ हुई कैसे आखिर? देखिए, ये मेन गेट बताया जा रहा है और इस गेट पर ही भगदड़ हुई है। और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, ज्यादा लोग थे, कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के बाद लौट रहे थे और कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे। और ऐसे में दोनों तरफ से जो भीड़ थी, ऐसे में लोगों को लगा कि बाहर की तरफ निकला जाए। तो चूंकि महिलाएं आगे की तरफ से, उधर से जब भीड़ है वो भीड़ महिलाओं के पीछे से चली तो वो बेकाबू होती चली गई और अचानक से भीड़ इतनी बढ़ी, चूंकि कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, कि वो तेजी से अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाई और वो नीचे की तरफ दब गई। कुछ बच्चे भी बताए जा रहे हैं कि कुछ बच्चे भी इसमें चोटिल हुए हैं। तो उसके बाद जैसे तैसे लोगों को निकाला गया है, क्योंकि ये गेट मेन कई गेट यहाँ पर बनाए गए, उन्हीं में से ये एक गेट का मामला बताया जा रहा है। और प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, उनकी एक कथा थी और शताब्दी नगर सामने ये काफी बड़ा मैदान है और इस मैदान में व्यवस्था इसलिए की गई थी कि ताकि यहाँ पर जो हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे वो आराम से आ जाए। लेकिन खाली मैदान इतना बड़ा छोड़कर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर नाकाफी नजर आई और उन्हीं व्यवस्थाओं का नाकाफी होने का जो नतीजा है वो आपके सामने आ गया है कि जो कई महिलाएं हैं वो चोटिल हो गई है। दो बच्चों के चोटिल होने की भी जो बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी कोई अधिकारी कुछ पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, परतापुर इलाका जो पड़ता है उसके आसपास के अछरौंडा, परतापुर, रिठानी आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी मदद के लिए बता रहे हैं कि मौके की तरफ दौड़ पड़े हैं, क्योंकि खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है और मदद के लिए भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या पूरी स्थिति है, फिलहाल अधिकारी कुछ देर बाद मौके पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी कोई जो अधिकारियों की तरफ से वर्जन कितने लोग घायल हैं, क्या तो मिसहैपनिंग तो नहीं है, इसके बारे में अभी कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो एम्बुलेंस है, देखिए एम्बुलेंस भी जो है वो शहर की सड़कों से दौड़ती हुई और मौके की तरफ रवाना कर दी गई है कि जो घायल है उन्हें पास के परतापुर में CHC पड़ती है कि वहां पर भर्ती करा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में गुस्सा है वो लोगों में गुस्सा बरकरार नजर आ रहा है और लोग बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सनुज, एक बात बताइए, इतना बड़ा आयोजन, अमूमन जब यहाँ पर कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले होते हैं तो एंट्री और एग्जिट के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। आप कह रहे हैं कि एक ही जगह से लोग जा भी रहे थे और आ भी रहे थे, ऐसे में ये भगदड़ मची है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली गेट तो कई है, कई गेट से लोग आ जा रहे थे। होता क्या है कि कई बार एंट्री और एग्जिट अलग अलग की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो गेट तो अलग अलग बनाए गए थे, लेकिन ये जो सामने वाला गेट, कथा स्थल के राइट हैंड वाला जो गेट बताया जा रहा है, यहाँ से लोग आने भी लगे और जाने भी लगे। और जब अंदर भीड़ ज्यादा हो गई, लोगों को लगा कि कोई दिक्कत ना हो जाए, दम ना घुट जाए, तो धक्का देते हुए इसी गेट की तरफ से निकले हैं कि बाहर निकल जाए किसी तरीके से। और चूंकि आगे महिलाएं थी तो महिलाएं नीचे दब गई, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी थी और जिस तरीके से भीड़ धक्याते हुए आगे की तरफ आ रही थी तो ये महिलाएं थोड़ा आगे तेजी से नहीं दौड़ पाई और एक महिला गिरने के बाद जो और महिलाएं हैं वो भी लगातार 10-15 महिलाएं बताई जा रही है कि वो गिर गई थी और वो महिलाएं दब गई थी। और फिर जैसे तैसे शोर शराबा हुआ तो आसपास के जो लोग हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए लोग थे या जो कतारों में लगे हुए श्रद्धालु थे, वो दौड़े हैं और वहां निकाला। और उसके बाद जो पब्लिक है वो अन्य गेट से भी निकलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर इस गेट पर पुलिस व्यवस्था होती, इस गेट पर पुलिस तैनात होती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस थी नहीं और पब्लिक अपनी मर्जी से आती जाती रही और ज्यादा भीड़ होने की वजह से, एक बड़ा जनसमूह होने की वजह से सनुज, सवाल तो ऐसे में अब आयोजकों को लेकर भी खड़े होंगे, जिन लोगों ने आयोजन करवाया इस कार्यक्रम का। क्या प्रशासन को इस बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी थी कि मुझे हमें इतनी पुलिस चाहिए, या फिर उनकी अपनी कोई व्यवस्था थी? इन सब के बारे में भी कुछ पता चला है क्या? देखिए, फिलहाल इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, करीब 1.5 महीने पहले से ही पूरे मेरठ शहर में नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बात का शोर था कि जो कथावाचक है वो प्रदीप मिश्रा मेरठ आ रहे हैं और इस दिन वो यहाँ पर कथा करेंगे, उनकी 5 दिन यहाँ पर कथा होगी। तो ये पूरा शोर शराबा था। जिस दिन वो यहाँ पर मेरठ पहुंचे थे उस दिन भी एक जन सैलाब, जन समूह यहाँ पर उमड़ा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, बड़े कथावाचक है, उनके अपने अनुयायी भी हैं, उनको कथा सुनने वाले भी हैं। और चूंकि महाशिवपुराण हो रही थी, ऐसे में जो वक्त है वो दोपहर का रखा गया था 11 बजे से, इसलिए भी लोग अपने घर के कामकाज में जाके भीड़ भाड़ ज्यादा उमड़ती थी और ज्यादा संख्या में यदि बात करें तो महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते थे। अब आयोजक भी कहीं ना कहीं इस बात को
ठीक है सरोज, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। जो भी अपडेट होगा आगे दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। तो मेरठ से ये खबर, जहां पर कथा वाचन कार्यक्रम के दौरान ये भगदड़ मची है, उसमें कई महिलाएं घायल हो गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।